पीलावाड़ी रेड लाइट एरिया मुंबई को देखते हैं, जहां पर एसीपी रीटा फरेरा इंस्पेक्टर इंदु मात्रे 6 हफ्ते से उस रेड लाइट एरिया में बच्चों को टीचर बनकर पढ़ा रही होती है ताकि दादा नाम के शख्स को रंगे हाथों पकड़ सके। दरअसल वो बच्चों का तस्करी करता है। रीटा देखती है कि वो एक बच्चे को बेहोशी की हालत में ले जा रहा होता है, जिस वजह से रीटा अपनी टीम के साथ उसका पीछा करती है। दादा अपने लोगों को बोलता है कि यहाँ पर एक बच्ची कम है, जिस पर उसके लोग बोलते हैं कि नैना अपनी बच्ची को देने से मना कर रही है। दादा उन्हें बच्चों का ध्यान रखने के लिए बोलता है। वो खुद नैना के पास जाता है और बोलता है कि यहाँ की सभी औरतों ने अपने बच्चे दे दिए, तू क्यों मच कर रही है। जिस वजह से नैना अपनी बच्ची को लेकर के छत पर चली जाती है। रीटा दादा के लोगों के पास जाती है। वे रीटा को बोलते हैं कि टीचर दीदी आप यहाँ। रीटा इंदु उन दोनों को मार के घायल कर देती है और सभी बच्चों को बचा लेती है। रीटा छत पे जाती है, दादा के ऊपर गन तान देती है। दादा बोलता है कि गन नीचे रखो, नहीं तो मैं इस बच्ची को फेंक दूंगा। जिस वजह से रीटा गन नीचे रख देती है, पर नैना दादा में हाथापाई होती है, जिस वजह से नैना छत से नीचे गिर जाती है। रीटा मौके का फायदा उठाकर दादा को शूट करके बच्ची को बचा लेती है, पर नैना के छत से गिरने के कारण उसकी मौत हो जाती है। एसीपी विक्रम साठे को देखते हैं, जो अपने जूनियर जतिन के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और बोलता है कि अभी डिपार्टमेंट में बहुत मचमच चल रहा है। वो रीटा फरेरा का ब्रेकिंग न्यूज देखता है कि किस तरह उसने बच्चे को बचाया। न्यूज वाले ये भी बोलते हैं कि डीसीपी अमोल पाटिल भ्रष्टाचार के कारण पिछले हफ्ते सस्पेंड हो गए हैं। हो सकता है कि इस कारनामे के बाद रीटा फरेरा को नया डीएसपी बना दिया जाए, जिस पर जतिन बोलता है कि आप फिक्र मत कीजिए सर, आप ही नया डीसीपी बनेंगे। विक्रम बोलता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। रीटा अपने घर में जाती है, तभी हम उसके बॉयफ्रेंड आदित्य को देखते हैं, जो एक डॉक्टर है। वे दोनों लिव इन में रहते हैं, पर रीटा इस रिलेशन को तोड़ना चाहती है। इस वजह से वो आदित्य को बोलती है कि तुमने इस बारे में आंटी को बताया, जिस पर आदित्य बोलता है कि तुम खुद ही उनसे बात क्यों नहीं कर लेती, वो तो हमारे एंगेजमेंट को लेकर के बहुत खुश है। रीटा आदित्य से बोलती है कि मुझसे अब नहीं हो पाएगा, मैं गिव अप करने वाली हूँ, यहाँ तक कि मैं कल क्वार्टर देखने जा रही हूँ। रात को रीटा को गांजा फूकने का मन करता है, इस वजह से वो किसी डॉक्टर को कॉल करती है और उसे बीच में मिलने को बोलती है। रीटा जब बीच में जाती है तो वहाँ पर मनोहर रीटा को बोलता है कि आप मेरे डॉग्स को फीड कर रही है क्या। तभी मनोहर रीटा को पहचान लेता है। वो एसीपी रीटा को बोलता है कि मैंने आपका ब्रेकिंग न्यूज देखा है। मनोहर रीटा को ये भी बोलता है कि कोई है जो मेरे डॉग्स को रोज चिकन खिला रहा है, मैं क्या करूं इसके लिए। रीटा बोलती है कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए, जिस वजह से मनोहर वहां से चला जाता है। दरअसल मनोहर डॉग केयरिंग सेंटर चलाता है। साजिद को देखते हैं, जो गीता नशा मुक्ति केंद्र में रहता है और रात को कहीं जा रहा होता है। रीटा बीच में उसी डॉक्टर से मिलती है। दरअसल डॉक्टर गांजा सप्लायर है। रीटा डॉक्टर से माल लेकर के ठुक रही होती है। रीटा डॉक्टर को बोलती है कि तुमने मेरा कॉल क्यों उठाया, जिस पर डॉक्टर बोलता है कि कॉल उठाऊं तो दिक्कत, कॉल ना उठाऊं तो दिक्कत, मैं क्या करूं। रीटा बोलती है कि अब से कॉल मत उठाना और डॉक्टर को वहां से जाने को बोलती है। अगली सुबह को रीटा एक छोटी बच्ची को स्कूल जाते वक्त पानी में खेलती हुई देखकर खुश हो जाती है। तभी उसे पता चलता है कि भोसले पार्क बीच में मर्डर हो गया है, जिस वजह से रीटा वहां पर जाती है। वो देखती है कि ये तो वही डॉग केयरिंग वाला मनोहर है, जिसे किलर ने जान से मारने के बाद उसके मुंह में रो चिकन भर दिया है। उसके बाद गीता नशा मुक्ति केंद्र को देखते हैं, जहाँ पर प्रभात रावत साजिद के कमरे में जाता है। वो साजिद के हाथ में इंजेक्शन का दाग देखकर समझ आता है कि वो कल रात को फिर से बाहर गया था। प्रभात साजिद का मोबाइल फोन रख लेता है। तभी साजिद जग जाता है और प्रभात से बोलता है कि मुझे वापस ले चलो, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। प्रभात साजिद को अपना बैग पैक करने को बोलता है। तभी प्रभात मोबाइल को ऑन करने का कोशिश करता है, पर मोबाइल फोन ऑन नहीं हो पाता। इंदु रीटा को बोलती है कि मैंने रिपोर्ट को पढ़ा, मुझे पता चला कि मनोहर वेजिटेरियन था। भला कौन सा सोच सकता है कि किसी को जान से मारने के बाद चिकन को उसके मुंह में डाल दे। तभी कोनकोना का कॉल रीटा के पास आता है। वो बोलती है कि पीलावाड़ी से रेस्क्यू किए हुए बच्चे वायलेंस हो गए हैं। रीटा वहाँ पर जाती है तो कोनकोना उसे एक वीडियो फुटेज दिखाती है, जिसमें एक लड़की उन सभी बच्चियों से मिलती है और बताती है कि टीचर मैडम झूठी है, तुम्हारी माओ को जेल में बंद कर दिया गया है। रीटा कोनकोना से बोलती है कि मैंने कहा था ना कि इन बच्चों से किसी को मिलने मत देना। रीटा सभी बच्चों को समझाती है कि मैं जल्द ही तुम्हारी माओ से तुम लोगों को मिलाऊंगी। तभी रीटा सुमी को देखती है और उसे अफसोस होता है। दरअसल सुमी नैना की बेटी है, जिसकी छत से गिरने से मौत हो गई। रीटा अजय देशपांडे से मिलती है और उन सभी पीलावाड़ी औरतों को छोड़ने को बोलती है। देशपांडे बोलता है कि अभी प्रोसीजर चल रहा है, जल्द ही उन सभी को रिलीज कर दिया जाएगा। उससे तुम रूमर तो सुनी होगी ना कि डीसीपी अमोल पाटिल के रिजाइन करने के बाद नया डीसीपी कौन बनेगा, रीटा फरेरा या कोई और। अब ये सच साबित होने वाला है। मैंने डीसीपी के लिए तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है। तभी मूवी फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर रीटा के बचपन को देखते हैं। उसकी माँ थाने में कांस्टेबल होती है। रीटा अपने माँ के थाने में होती है। तभी उसकी माँ का कलिक रीटा से पूछता है कि रीटा तुम क्या बनोगी, डीसीपी या कमिश्नर, जिस पर रीटा बोलती है कि मैं तो अपने डैडा की तरह बैंड में सिंगर बनूंगी। ये जानकर रीटा की माँ उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसे छोड़कर अकेले घर चली जाती है, जिस वजह से रीटा रोने लगती है। मूवी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इंदु रीटा की नजर उतार रही होती है। दरअसल आज रीटा को डीसीपी बनाया जा रहा होता है। मीडिया के सामने अजय देशपांडे सभी को नए डीसीपी रीटा फरेरा से इंट्रो कराती है। तभी एक न्यूज रिपोर्टर अनिता आचार्य रीटा को बोलती है कि जो पीलावाड़ी से बच्चियों को रेस्क्यू करके यूपी सदन में रखा गया है वे खुश नहीं है, जिस पर रीटा बोलती है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिला है। अनिता
अनिता आचार्य बोलती है कि उस रेड लाइट में एक औरत की मौत हो गई थी, पर उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। रीटा बोलती है कि उसका नाम नैना सिंह था, वो राजस्थान की रहने वाली थी, ब्रिक फैक्ट्री में लेबर का काम करती थी। अपने डॉटर को बचाने की कोशिश में उसकी जान चली गई। आईजी माहौल को शांत करने के लिए टॉपिक को चेंज कर देता है। इंदु रीटा को बोलती है कि डॉक्टर पकड़ा गया है, उसे रावत ने पकड़ा है। रीटा इंदु को युक्ति सदन का फुटेज चेक करने को बोलती है। उसे शक है कि अनिता आचार्य ही वो लड़की है जिसने बच्चों को भड़काया है। रावत डॉक्टर को उस रात का सीसीटीवी फुटेज दिखाकर पूछता है कि हुडी में जो तुम्हारे साथ है वो कौन है। तभी प्रभात रावत के घर को देखते हैं जहाँ पर साजिद अपने कपड़े में खून लगा हुआ देखकर डर जाता है और उसे साफ करने लगता है। प्रभात रावत उस फोन को रिपेयर करवा लेता है। तभी उस फोन का कॉल डिटेल चेक करता है तो उसे अनंत नाम का नंबर मिलता है। वो उसे कॉल करता है तो प्रभात को किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। दरअसल ये अनंत अनिता आचार्य है। तभी आईजी अनिता से मिलता है और बोलता है कि तुम तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछती हो, तुम्हें तो अपने काका की तरह पुलिस में होना चाहिए था। आईजी अनिता को अपने आईपीएस ऑफिसर जतिन से मिलवाता है और उसे अनिता को कंपनी देने को बोलता है, पर अनिता जतिन को बोलती है कि मुझे कहीं जाना है, फिर कभी बाद में मिलते हैं, ये बोल करके चली जाती है। प्रभात रावत साजिद से मिलता है और बोलता है कि ये अनंत कौन है। तभी मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर मनोहर अपने डॉग्स को खाना खिला रहा होता है। उसी बीच में साजिद नशे की हालत में होता है। मनोहर देखता है कि उसका डॉग रो चिकन खा रहा है। वहीं पे वो अनंत को देखता है, जिससे मनोहर बोलता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम ही मेरे डॉग्स को रो चिकन खिला रही हो, मैं तुम्हारे ऊपर कंप्लेन करूंगा। उसी वक्त अनंत चिल्लाते हुए साजिद को बुलाती है। साजिद मनोहर को पीछे से पकड़ लेता है और अनंत को उसके ऊपर हमला करने को बोलता है, पर अनंत मनोहर के आंखों में देखने के बाद उस पर हमला नहीं कर पाता, जिस वजह से साजिद मनोहर की आंख बंद कर देता है। अनंत तुरंत मनोहर के हाथ का नस काट देता है, जिस वजह से वो तड़पने लगता है। अनंत मनोहर के मुंह में रो चिकन डाल देता है और साजिद को बोलता है कि भूख लगी है, जिस वजह से साजिद मनोहर का बुलेट ले लेता है और दोनों को बीच के किनारे खड़े मछुआरे के नाव में देखते हैं, जहाँ पर साजिद नशे की हालत में होता है और अनंत चाकू को साफ कर रहा होता है। तभी मूवी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर प्रभात साजिद को बोलता है कि रात को तुम किसी अनंत के नाम को लेकर बड़बड़ा रहे थे, जिस पर साजिद बोलता है कि मैं किसी अनंत को नहीं जानता हूँ। प्रभात बोलता है कि अनंत तो लड़की है ना। ये जानकर साजिद वहाँ से जाने लगता है। रीटा फरेरा को देखते हैं जो मनोहर मर्डर के सस्पेक्ट से मिलने थाने जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर सुभाष कामत से होता है। वो रीटा को बोलता है कि मैंने इसे वहाँ की सीसीटीवी फुटेज के जरिए पकड़ा है, ये उस रात वहाँ पर मौजूद था। रीटा उससे मिलती है। दरअसल ये सस्पेक्ट डॉक्टर है। रीटा उसे थप्पड़ मारती है और पूछताछ करती है, जिस पर डॉक्टर बोलता है कि मैं उस दिन बहुत माल पी लिया था, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं है कि मेरे साथ वो कौन था। रीटा सुभाष कामा को बोलती है कि उसे छोड़ दो और केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दो। इंस्पेक्टर सुभाष कामा विक्रम साठे को कॉल करके सब कुछ बता देता है और साथ में ये भी बताता है कि मैडम इस केस की फाइल को अपने साथ ले गई है। विक्रम साठे सुभाष को बोलता है कि तू मुझसे फाइल की कॉपी लेकर के मिल, मैं देखता हूँ। रीटा अपने ऑफिस में होती है, तभी आदित्य उसके पास कॉल करता है और बोलता है कि आज मॉम डिनर में तुमसे मिलना चाहती है ताकि तुम्हें डीसीपी बनने के लिए कांग्रेचुलेशन दे सके। साथ में हम ये भी देखते हैं कि आदित्य उससे शादी के लिए प्रपोज करने वाला होता है। रीटा मनोहर का फोन चेक करती है, तभी वो उसके फोन में अनिता आचार्य के फोटो देखती है। अनिता आचार्य को देखते हैं जो अपने घर जाती है और अपने हेयर विक खोलती है। दरअसल अनिता आचार्य ही अनंत है। वो अपनी अजी से पूछती है कि काका ने खाना खाया, जिस पर वो ना बोलती है। अनिता काका के पास जाती है। दरअसल काका पैरालाइज हो चुका है, इस वजह से उसकी देखभाल अनिता करती है। रात को इंदु मात्रे अनिता को कॉल करती है और अगले दिन थाने बुलाती है। अनिता थाने में जाती है जहाँ पर वो जतिन से मिलती है। जतिन बोलता है कि तुम यहाँ पर। अनिता बोलती है कि मुझे रीटा मैडम ने बुलाया है। तभी इंदु अनिता को बोलती है कि मैडम बुला रही है। अनिता रीटा से मिलती है। रीटा अनिता को फोटो दिखाती है और बोलती है कि तुम मनोहर को कैसे जानती थी, जिस पर रीटा बोलती है कि मैंने एक बार मनोहर स्वामी का इंटरव्यू ली थी, तब से मैं उनको जानती हूँ। रीटा बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कातिल ने उन्हें क्यों मारा होगा, जिस पर अनिता बोलती है कि इस बात का पता करना तो आपका काम है। रीटा बोलती है कि तुम्हारा क्या काम है 8 साल के बच्चों को जाकर के बताना कि तुम्हारी माँ मर चुकी है, क्यों गई थी युक्ति सदन। अनिता बोलती है कि हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या होता है रेस्क्यू बच्चों के साथ। आगे चलकर पब्लिक सिर्फ हेडलाइन देखकर तालियां बजा देती है, भुगतना तो उन बच्चों को पड़ता है। इसके बाद अनिता वहाँ से चली जाती है। विक्रम साठे सुभाष कामा के साथ मिलकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी विक्रम मनोहर के मर्डर केस की फाइल को चेक करता है तो उसे याद आता है कि इसी पैटर्न में पहले भी मर्डर हो चुके हैं। इंदु रीटा को बताती है कि 2018 में रवि देसाई और दिनेश का मर्डर भी इसी तरह से हुआ था। अक्यूज्ड शक्ति सुरवे भी जेल में है। वो कट्टर गैंग का मेंबर है, पर उसके अरेस्ट होने के बाद से ये गैंग खत्म हो गया था। दरअसल शक्ति सुरवे उस गैंग का आखिरी मेंबर था। रीटा बोलती है कि जिनका मर्डर हुआ है वे क्या करते थे। इंदु बताती है कि रवि देसाई बच्चों को फ्री में पढ़ाता था, दिनेश मिल फैक्ट्री चलाता था और सभी को लंगर खिलाता था। मनोहर के फैमिली में उसकी एक बेटी है जो यूएस में रहती है, उसका ग्रीन कार्ड का दिक्कत है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाएगी। उसकी बेटी का कहना है कि वो अपने पेंशन का आधा पैसा डॉग्स को खाना खिलाने में खर्च कर देते थे। रीटा को आदित्य का मैसेज आता है, तब उसे याद आता है कि आज उसके साथ डिनर में जाना था। रात को अनिता साजिद के पास आती है। साजिद उसे देखकर बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, सर तुम्हें
देख लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अनीता साजिद को बोलती है कि तुम्हारे नंबर से मुझे कॉल आया था, जिस पर साजिद बोलता है कि मेरा फोन मेरे पास नहीं है, वो कहीं बीच में गिर गया है, हो सकता है कि बीच में फोन किसी को मिल गया होगा। अनीता साजिद को बोलती है कि कहीं तुमने अपने सर को मेरे बारे में बता तो नहीं दिया, जिस पर वो बोलता है कि मैं क्यों बताऊंगा। तभी साजिद के कमरे में प्रभात रावत आता है और उसी फोन से कॉल करता है, जिस वजह से दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। मूवी 2015 में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हमें बॉयज और खनिज को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लड़के टीवी देख रहे होते हैं। पर तभी एक लड़का वहाँ से उठकर वार्डन के कमरे में जाता है। ये कोई और नहीं अनंत होता है। वो हेयर विग पहनता है, वार्डन उसे चॉकलेट खिलाता है और खुद अपने आंखों में पट्टी बांधकर उसके साथ पकड़ा पकड़ी खेलने लगता है। तभी वहाँ पर साजिद आ जाता है और उसे चाकू देखकर वार्डन को जान से मारने को बोलता है। तभी वार्डन साजिद को बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अनंत वार्डन के आंखों में देखकर उसके ऊपर हमला कर नहीं पा रहा होता है। इस वजह से साजिद वार्डन को पकड़कर उसकी आंखों को ढक देता है, जिस वजह से अनंत उसके हाथों के नब्ज को काट देता है। वार्डन की उसी वक्त मौत हो जाती है। अनंत बोलता है कि मुझे भूख लगी है, जिस वजह से साजिद वार्डन के वॉलेट से पैसे निकाल लेता है। फिर दोनों बीच में जाकर के एंजॉय करते हैं। कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि साजिद वार्डन के खून का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया है, इस वजह से वो जेल में है। अनंत साजिद को कॉल करता है और उसे बोलता है कि तुमने खून का इल्जाम अपने ऊपर क्यों ले लिया। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं इस ऑर्फनेज से जा रहा हूँ। मेरे बाबा के फैमिली वालों को पता चल गया कि मैं ऑर्फनेज में हूँ, इसलिए वो मुझे लेने आए हैं। तुम जेल से छूटने के बाद मुझसे मिलने आएगा ना। ये सुनकर साजिद फोन रख देता है। दरअसल साजिद और वार्डन को पता चल गया था कि अनंत लड़की है। मूवी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर प्रभात को मरा हुआ देखते हैं। अनंत साजिद बीच में होते हैं। तभी साजिद अनीता यानी अनंत का फोन फेंक देता है। अनीता साजिद से गुस्सा होते हुए उस फोन को ढूंढने लगती है, पर फोन नहीं मिलता। साजिद को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, इसलिए अनीता उसे संभालती है। रीटा को कॉल आता है, जिस वजह से वो वहाँ पर जाती है। दरअसल आदित्य नशे की हालत में होता है, जिस वजह से छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। रीटा ये देख करके पुराने लम्हों को याद करने लगती है कि किस तरह उसकी मुलाकात डॉक्टर आदित्य से पहली बार इसी तरह दोनों के कार के आपस में एक्सीडेंट होने की वजह से हुआ था। रीटा आदित्य को अपने साथ घर ले जा रही होती है। तभी आदित्य की माँ कॉल करती है और रीटा को बोलती है कि सॉरी, मैं तुम्हें विश नहीं कर पाई। वैसे तुम दोनों डेट में गए तो थे ना, जिस पर रीटा कुछ नहीं बोलती। आदित्य की माँ बोलती है कि बहुत रात हो गई है, कल मैं बात करती हूँ। अनीता साजिद को अपने घर ले जाती है। इंदु अपने घर में होती है। वो अपने बेटे का हैंड स्टैंड डांस देखना चाहती है, पर उसका बेटा कर नहीं पा रहा होता है। तभी इंदु का कॉल आता है। इंदु बोलती है कि मैडम को इस बारे में पता है। तभी साजिद नींद से जगता है और अनीता को बोलता है कि क्यों तुमने सर को मारा। उन्होंने मुझे स्टेशन से उठाकर अपने घर लाए और अच्छी जिंदगी दिए। अनीता बोलती है कि बंद करो सर सर कहना, वे तुम्हारे गले में पता डालकर तुम्हारा फायदा उठाना चाहते थे। ठीक हुआ मैंने उन्हें मार दिया। अनीता साजिद को बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। वो साजिद को अपने काका के पास लेकर के जाती है। साजिद उसे देखकर सहम जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि साजिद जेल से छूटने के बाद अनीता से मिलने उसके घर आया था। तभी उसके काका उसे बहुत मारे थे। अनीता बोलती है कि इससे बदला लेना था, इसलिए मैंने इन्हें बचा के रखी हूँ। रीटा इंदु के साथ प्रभात रावत के घर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि किसी ने प्रभात का बेरहमी से हाथ का नस काट करके जान से मार दिया है। फोरेंसिक वाले वहाँ पर फिंगरप्रिंट बाल के सैंपल को ले लेते हैं। तभी आईजी देशपांडे रीटा के पास कॉल करके मर्डर का रिपोर्ट लेता है। रीटा बोलती है कि ये मर्डर बीच के मर्डर जैसा ही सिमिलर है, हम जल्द ही कातिल का पता लगा लेंगे। अनीता के पास उसके बॉस कनिका का कॉल आता है। तभी साजिद बोलता है कि तुमने पुलिस को सब कुछ बता दी ना, जिस पर अनीता बोलती है कि ये तो मेरे बॉस का कॉल था, तू डर मत, वो मुझे प्रभात के मर्डर का एक्सक्लूसिव लेने के लिए बोले हैं, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। फोरेंसिक लैब में लिए गए फिंगरप्रिंट से साजिद का आइडेंटिटी मैच हो जाता है, पर अनीता का फिंगर मैच नहीं हो पाता। मूवी उसी रात को शिफ्ट होता है, जहाँ पर प्रभात अनीता को अपने घर साजिद के साथ देख लेता है, जिस वजह से प्रभात साजिद को बोलता है कि मैं सोने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें बाहर जाना है तो चाबी लेकर के जाना। अनीता साजिद को बोलती है कि इसे सब कुछ पता है, कुछ करना होगा, नहीं तो ये पुलिस को सब कुछ बता देगा। जिस वजह से साजिद प्रभात को बोलता है कि फोन आपके पास था ना, आपको सब पता है, फिर भी आपने मुझसे छिपाया। ये बोल करके साजिद प्रभात का हाथ काटने वाला होता है कि तभी वो रुक जाता है। उसी वक्त अनीता साजिद को बोलती है कि तुम उसकी आंखों में मत देखो। साजिद अनीता का बात मानते हुए प्रभात को जान से मार देता है। अगले दिन सभी न्यूज वाले इस मर्डर का न्यूज कवरेज कर रहे होते हैं। वहीं पर अनीता भी मौजूद होती है। जब वो वहाँ से जा रही होती है तो वो अपना छाता लेने जाती है, पर उसका छाता उसे नहीं मिलता। तभी जतिन अनीता को बोलता है कि एक पुलिस वाले के रहते हुए आपका छाता गायब हो गया, ये तो सरासर गलत है। जतिन अनीता को कॉफी के लिए पूछता है, पर अनीता मना कर देती है। जतिन अनीता को बोलता है कि प्रभात का जिसने मर्डर किया है उसका नाम साजिद है। साजिद प्रभात का ही स्टूडेंट है जो गीता नशा मुक्ति केंद्र में रहता था। ये जान करके अनीता जतिन को अपने घर चाय के लिए बुलाती है। जतिन बोलता है कि जब आपका छाता मुझे मिल जाएगा तब मैं आपके घर आ जाऊंगा। रीटा आईजी देशपांडे से मिलती है, जहाँ पर विक्रम साटे भी होता है। वे न्यूज में उन दोनों मर्डर के ब्रेकिंग न्यूज को देख रहे होते हैं। पांडे रीटा को बोलता है कि साजिद को जल्द से जल्द पकड़ो, उसका फिंगरप्रिंट वहाँ से मैच कर रहा है, वो जरूर वहाँ पे था। विक्रम बोलता है कि साजिद जरूर कटर गैंग का है, जिस पर रीटा बोलती है कि क्या सबूत है। विक्रम बताता है कि साजिद नाला है, वो 50-100 रुपए के लिए किसी को भी मार सकता है। प्रभात के मर्डर स्पॉट से जरूर पर्स गायब होगा। मुझे ये इन्फॉर्मेशन चंदू नायक ने दिया है, जिस
जिस पर पांडे रीटा को पूछता है कि क्या ये बात सच है, जिस पर वो हाँ बोलती है। पांडे उसे जल्द से जल्द केस सॉल्व करने को बोलता है। रीटा के जाने के बाद पांडे विक्रम साठे को कातिल को पकड़ने के लिए बोलता है। इंदु रीटा को बोलती है कि वो फिंगरप्रिंट साजिद से मैच कर रहा है, पर दूसरा फिंगरप्रिंट किसका है ये पता नहीं चल पा रहा है। रीटा बोलती है कि ये बात मुझे आईजी सर ने बताया है, तुम क्या कर रही हो, तुम्हें केस में कोई दिलचस्पी है कि नहीं, ये चंदू नायक कौन है। विक्रम उसे इन्फॉर्मेशन निकलवा लिया और मुझे पता नहीं कि चंदू नायक कौन है। इंदु रीटा को बोलती है कि मुझे आज हाफ डे चाहिए। ये सुनकर के रीटा इंदु पे बहुत गुस्सा होती है। इंदु अपने हस्बैंड को कॉल करके बोलती है कि तुम आज बेटे को पिकअप कर लेना, मैं नहीं जा पाऊंगी। तभी विक्रम इंदु को बोलता है कि कोई दिक्कत है, जिस पर इंदु बोलती है कि मैडम ने बहुत काम दे दिया है। विक्रम बोलता है कि उस मर्डर केस के सिलसिले में, जिस पर इंदु हाँ बोलती है। विक्रम बोलता है कि मैंने तो रीटा मैडम का हेल्प करना चाहा, पर वो है कि मेरी मदद लेना नहीं चाहती। अनीता अपने घर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि साजिद घर छोड़ के चला गया है। इंदु चंदू नायक से मिलती है। चंदू बोलता है कि साजिद मेरा ही गैंग का था, क्या मस्त बंदा था, वो लेफ्टी था, पर जब से वो जोनल सेंटर गया तब से मेरा धंधा चौपट हो गया है। वहाँ से छूटने के बाद वो मेरे पास आया, पर तब तक वो खोखला हो चुका था। इसके बाद 2015 से 2017 तक गीता नशा मुक्ति केंद्र में रहा। तब से मैं न्यूज और फिल्म वालों को अपना कहानी सुनाकर अपना काम चला रहा हूँ। रीटा को बीच में तलाशी के दौरान एक मोबाइल फोन मिलता है, जिसमें लास्ट डायल नंबर साजिद का होता है। रीटा उस फोन नंबर का डिटेल निकालने के लिए जतिन को बोलती है। जतिन रीटा को कॉल करके बताता है कि जो आपको अनंत का नंबर मिला था और प्रभात का लास्ट डायल नंबर दोनों सेम है और ये एडवर्ड फर्नांडिस के नाम पे है। रीटा जतिन से पूछती है कि उस वक्त ये फोन कहाँ था। जतिन बताता है कि उस वक्त उस फोन का लोकेशन प्रभात के घर के आसपास था। अभी थोड़ी देर पहले साजिद का फोन लोकेशन मिला है। तभी विक्रम साठे का खबरी साजिद कहाँ पर है इसका इन्फॉर्मेशन विक्रम को दे देता है। इंदु रीटा को बताती है कि साजिद लेफ्टी है, उसका मर्डर करने का काम बहुत मुहिम था। वो पहले चंदू नायक के लिए काम करता था, पर अब वो उसके टच पे नहीं है। साजिद नशे की हालत में ब्रिज से नीचे जंप करने वाला होता है, पर तभी एक कचरा उठाने वाला उसे बचा लेता है। अनीता साजिद की तलाश करने निकल जाती है। जतिन उस कचरे वाले से पूछताछ करता है और बोलता है कि ये केस सेंसिटिव है, तुम किसी को मत बताना। साजिद को अस्पताल में देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर रीटा को बोलता है कि ये भी स्टेटमेंट देने के लायक नहीं है, इसे होश में आने के लिए 8 घंटे लगेंगे। रीटा विक्रम से पूछता है कि अफजल तुम्हारा आदमी है, जिस पर विक्रम बोलता है कि छोड़िए ना मैडम। रीटा बोलती है कि फिर उसे कैसे पता चला कि साजिद कहाँ है, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। विक्रम बोलता है कि ऐसी बात नहीं है मैडम, आप तो परेशान हो रही हैं। जतिन अनीता से मिलने उसके घर जाता है और अनीता को बताता है कि साजिद कट्टर गैंग का मेंबर है, उसी ने ये सीरियल मर्डर किया है। जिस पर अनीता बोलती है कि ये बात पहले ही मीडिया में फैल चुकी है। जतिन बोलता है कि मेरे पास एक एंगल है, उस मर्डर वाले दिन अनंत भी साजिद के साथ था। ये जानकर अनीता शॉक्ड हो जाती है। अनीता जब अपने ऑफिस में होती है, उसी वक्त एक रिपोर्टर बोलता है कि मेरे पास चंदू नायक का कॉल आया था, उसने मुझे बोला कि उसके पास एक एक्सक्लूसिव न्यूज है। ये जानकर अनीता शॉक्ड हो जाती है। तभी मूवी 2017 में शिफ्ट होती है, जहाँ पर अनीता चंदू नायक से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि साजिद यहाँ पर आया था क्या। चंदू बोलता है कि तुम्हें किसने बताया कि साजिद यहाँ पर आता है। अनीता बोलती है कि साजिद ने मुझे बोला था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं चंदू से जाकर मिलूं। चंदू बोलता है कि तू वही ऑर्फनेज वाली है ना, यानी कि तू ही उस वार्डन को मारी थी। तभी तो मैं सोचूं कि साजिद इतना बारीकी से काम कैसे कर दिया, जिस वजह से अनीता वहाँ से भागने लगती है। अजय देशपांडे रीटा को कॉल करता है और बोलता है कि तुम होम मिनिस्टर केलकर को तो जानती हो ना, उसका बेटा तुम्हारे साथ टीवी एड बनाना चाहता है। रीटा मना करने की कोशिश करती है, पर पांडे बोलता है कि वो होम मिनिस्टर का बेटा है, बात को समझो। रीटा स्टूडियो में जाकर के होम मिनिस्टर के बेटे से मिलती है। दूसरी तरफ देशपांडे विक्रम को साजिद का कन्फेशन लेने के लिए हॉस्पिटल भेजता है। रीटा इंदु को बोलती है कि अजय सर जानबूझ करके मुझे यहाँ पर भेजे हैं ताकि विक्रम साजिद का कन्फेशन ले सके। रीटा वहाँ पर हेयरविक को देखकर सोचने लगती है कि कहीं वो क्राइम स्पॉट में मिला हुआ बाल हेयरविक तो नहीं है। तभी इंदु को फोरेंसिक लैब से कॉल आता है कि वो बाल किसी हेयरविक का है। ये बात इंदु रीटा को बताती है। तभी रीटा ऑर्फनेज के वार्डन का मर्डर फाइल को चेक करती है, जहाँ पर वो देखती है कि साजिद ने कन्फेशन दिया था कि ऑर्फनेज में लड़की के साथ गलत हुआ था। रीटा तुरंत ऑर्फनेज में जाती है और बोलती है कि 2005 से 2017 तक का सभी लड़कियों का रिकॉर्ड निकालो, जिस पर वार्डन बोलता है कि आपको गलतफहमी हुई है, ये तो बॉयज ऑर्फनेज है। इंदु बोलती है कि कब से। वार्डन बोलता है कि जब से ये ऑर्फनेज चालू हुआ है तब से। रीटा इंदु को यहाँ का फाइल चेक करके डिटेल देने को बोलती है और खुद साजिद के पास कन्फेशन लेने जाती है। तभी वो वहाँ पर विक्रम को देखती है। विक्रम रीटा के आने के कारण वहाँ से चला जाता है। रीटा साजिद को बोलती है कि ऑर्फनेज के वार्डन को किसने मारा था, जिस पर वो बोलता है कि मैंने मारा था। तभी रीटा बोलती है कि तुम तो लेफ्टी हो, पर वार्डन का राइट हैंड कटा था, ये मर्डर अनंत ने किया था ना, अब वो बचेगा या बचेगी नहीं। साजिद बोलता है कि अब तक जितने भी मर्डर हुए हैं उसे मैंने किया है। इंदु रीटा को कॉल करके बताती है कि मुझे यहाँ पर 2 अनंत का डिटेल मिला है। एक 2007 में यहाँ पर आया था, जिसे 2009 में अडॉप्ट कर लिया गया था, वो अभी गोल्फ में जॉब कर रहा है। दूसरा 2010 में आया था, जिसका ऑडिटिंग नहीं लिखा हुआ है, पर उसे यहाँ पर जिसने लाया उसका नाम ललिता है। एक नंबर भी छोड़ा गया है जो 20 साल पुराना है। इस नंबर को पुलिस डिपार्टमेंट ने इशू किया था। रीटा बोलती है कि उसका नाम क्या है। इंदु बताती है कि इंस्पेक्टर जय आचार्य, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। रीटा जय आचार्य का डिटेल निकालती है। तभी मूवी 1998 में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर जय आचार्य कोठे में
होता है वहाँ की ऑनर लोलिता होती है। जय वहाँ की लड़की विवियन से मिलता है और उसका स्केच बनाते हुए उसे बता देता है कि वो यहाँ पर किसके तलाश में आया है। थोड़े दिन में मुकेश भाई विवियन के पास आता है और उसके लिए गजरा भी लेकर के आता है। विवियन उसे गजरा लगाने को बोलती है पर तभी मुकेश उसे अपने गन पॉइंट में ले लेता है। दरअसल वो जान गया था कि यहाँ पर कोई छिपा हुआ है। जय मुकेश के सामने आता है तभी अचानक से लाइट कट जाती है। जय इसी का फायदा उठा करके उसे शूट कर देता है पर विवियन को हल्की सी चोट लग जाती है। रीटा इंदु अजित मौर्य के ऑफिस जाते हैं जहाँ पर उन्हें जय आचार्य के बारे में पता चलता है। दरअसल अजित मौर्य डायरेक्टर है, वो जय आचार्य पे एक मूवी बनाना चाहता था पर जय उसके खिलाफ कोर्ट में चला गया जिस वजह से वो मूवी नहीं बन पाया। मौर्य के पास जय का रिसर्च किया हुआ डिटेल था कि वो किस तरह लोगों का इनकाउंटर किया करता था और उसे रशियन लड़की विवियन से प्यार हो गया था। यहाँ तक कि विवियन प्रेग्नेंट हो गई थी। इस बात से जय भी बहुत खुश था। वो जल्द ही उसे अपने घर ले जाने वाला था पर लोलिता के रशियन और हिंदी क्लासेस के बाहर वो उसे शूट करके चला जाता है जिस वजह से उसकी मौत हो गई। रीटा इंदु उसी लोलिता कोचिंग सेंटर में जाते हैं जहाँ पर वे लोलिता जय आचार्य और विवियन के बारे में पूछती है जिस पर लोलिता बोलती है कि ये रशियन और हिंदी कोचिंग क्लास तो बहाना है, मैं इसके आड़ में रसिया से लड़की ला करके कोठा चलाती थी। उसी दौरान जय आचार्य गैंगस्टर मुकेश भाई को पकड़ने के लिए यहाँ पर आया था। उसी वक्त उसकी मुलाकात विवियन से हुई। विवियन रसिया से यहाँ पर डांसर बनने आई थी पर मैंने उसे धंधे में लगा दिया। जय विवियन में नजदीकियां बढ़ी। विवियन उसी बीच प्रेग्नेंट हो गई। जय ये बात जानकर खुश हो गया। वो विवियन को बहुत जल्द अपने घर ले जाने वाला था पर उसी बीच गैंग वालों ने उसे शूट कर दिया। कुछ दिनों के बाद विवियन की लड़की अनंत हुई। वो उसे लेकर के आचार्य निवास गई पर जय के भाई ने उसे वहाँ से भगा दिया जिस वजह से उसे दोबारा से धंधे में बैठना पड़ा। विवियन अपनी बच्ची अनंत को अपनी पापा की बहादुरी के किस्से सुना करके उसे लड़के की तरह पालना शुरू कर दी ताकि वो अपने पापा की तरह बन सके। साथ में वो अपनी बच्ची को कोठे के धंधे से बचा सके। पर कुछ दिनों के बाद कोठे में रेड पड़ जाती है जिस वजह से पुलिस वाले उसे वापस रसिया भेजने की बात करते हैं पर विवियन अपने बच्चे को छोड़कर वापस नहीं जाना चाहती थी जिस वजह से वो बैल्कनी से जंप करके सुसाइड कर लेती है। तब से अनंत मेरे साथ रहने लगा पर एक दिन वो किसी का सर फोड़ के आ गया जिस वजह से मैंने उसे ऑर्फनेज में डाल दिया। रीटा बोलती है कि तुम्हें पता था ना कि वो बॉयज ऑर्फनेज था। जिस पर लोलिता बोलती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, मुझसे जो हो सका वो मैं की। इंदु रीटा को बोलती है कि चंदू नायक का मर्डर हो गया है। रीटा क्राइम स्पॉट पर जाती है जहाँ पर फोरेंसिक लैब वाले रीटा को बताते हैं कि चंदू और मर्डर में हाथापाई हुई थी, इसीलिए यहाँ पर 2 लोगों का ब्लड सैंपल मिला है। इंदु रीटा को बोलती है कि सभी न्यूज वाले बोल रहे हैं कि सीरियल किलर साजिद जेल में है तो बाहर कौन मर्डर कर रहा है। रीटा इंदु को आचार्य हाउस में नजर रखने के लिए बोलती है। सुभाष कामा डॉक्टर को गांजा के साथ पकड़ लेता है। सुभाष कामा डॉक्टर को थर्ड डिग्री दे करके उसे पूछताछ करने लगता है कि ये माल कहाँ से लाता है जिस पर वो समझ आता है कि सुभाष कामा उस रात बीच में कौन था। उसका डिटेल लिए बिना उसे नहीं छोड़ेगा। तभी डॉक्टर के पास पेशेंट यानी डीसीपी रीटा फरेरा का कॉल आता है जिस वजह से सुभाष कामा विक्रम को सब कुछ बता देता है। रीटा को आईजी इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने को बोलता है। साथ में ये भी बोलता है कि साजिद जेल में है तो बाहर कौन मर्डर कर रहा है। अनीता न्यूज में पब्लिक कर देती है कि पुलिस वालों ने साजिद को सीरियल किलर बता के अरेस्ट कर लिया है जबकि कातिल बाहर घूम रहा है और लोगों का मर्डर कर रहा है। विक्रम डॉक्टर का फोन चेक करता है तो उसे डीसीपी रीटा का नंबर मिलता है। इसका फायदा उठा करके डॉक्टर से इंफॉर्मेशन निकाल लेता है कि डीसीपी रीटा उसकी क्लाइंट है। दरअसल डीसीपी रीटा को मनोहर स्वामी के मर्डर वाली रात को गांजा पीने का मन किया, इस वजह से मैं मैडम को माल देने बीच में गया। दरअसल मैम भी एसपी है, उन्हें मना करके क्यों अपना धंधा खराब करना चाहूंगा। इस कन्फेशन को विक्रम साथे न्यूज वालों को दे देता है जिस वजह से सभी न्यूज में ब्रेकिंग न्यूज चलने लगता है। तभी रीटा को अपनी मॉम दिखाई देने लगती है। वो बोलती है कि तूने सब कुछ खत्म कर लिया ना, उस दिन ही तुम्हें मर जाना चाहिए था, क्या की तू बच के। तभी मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर हमें पास्को पुलिस थाना दिखाया जाता है जहाँ पर हम रीटा की मॉम को देखते हैं जो थाने में कांस्टेबल है और यूपीएससी रिजल्ट का इंतजार कर रही होती है। दरअसल वो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है पर वो इस बार भी सिलेक्ट नहीं हो पाती जिस वजह से वो अपसेट हो जाती है। जब वो घर जाती है तो रीटा गाना सुनते हुए डांस कर रही होती है। ये देख करके उसकी माँ बहुत गुस्सा होती है और बोलती है कि तुम्हें भी अपने डैडा की तरह स्टेज में गाने वाला सिंगर बनना है। वो तो भाग गया मेरे ऊपर कर्जा छोड़ करके, मेरी सैलरी भी कम पड़ती है कर्ज को पूरा करने के लिए, फिर भी मैं तुम्हें अच्छी स्कूल में भेजती हूँ ताकि तुम कुछ बन सको, पर तुम हो कि मेरी बात नहीं मानती। गुस्से के मारे फर्नांडिस रीटा को अपने साथ किचन में ले जा करके गैस का पाइप खोलकर आत्महत्या करने वाली होती है। जैसे ही फर्नांडिस लाइटर जलाने वाली होती है उसी वक्त रीटा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है जिस वजह से रीटा बच जाती है पर उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। तभी मूवी प्रेजेंट में आती है। रीटा इंदु के घर में खाना खा रही होती है जिस पर इंदु बोलती है कि आपकी मॉम तो इससे भी अच्छा खाना खिलाती होगी ना, जिस पर वो इंदु के बेटे को ठंडा लाने को भेजती है और इंदु को बोलती है कि मेरी मॉम मुझ पे बहुत गुस्सा करती थी। एक दिन स्कूल में स्पीच कंपटीशन था, मुझे उन सभी चीजों में मन नहीं लगता था। उस दिन मैं अपना डैडा के साथ बैंड रिहर्सल में जाना चाहती थी, इसलिए मेरी मॉम जब मुझे स्कूल ले जा रही थी तभी मैं रास्ते में जमे हुए पानी में जोर जोर से उछलने लगी जिस वजह से मेरे कपड़े खराब हो गए। मुझे लगा कि वो मुझे इस हालत में स्कूल नहीं भेजेगी पर मामा ने मुझे उसी हालत में स्कूल भेजा। वो मुझे बोलती थी कि मैं यूजलेस इडियट हूँ। अगले दिन रीटा का इन्फॉर्मर आचार्य हाउस का फोटो भेजता है जहाँ पर अनीता भी रहती है। फोटो देख करके रीटा समझ जाती है कि अनीता ही अनंत है। रीटा आईजी के पास जाती है और आचार्य हाउस
हाउस में रेड करने के लिए परमिशन मांगती है, पर आईजी बोलता है कि सभी न्यूज वाले यही समझेंगे कि अनीता ने तुम्हारे खिलाफ न्यूज में छापा, इसलिए पुलिस वाले न्यूज वालों से पर्सनली गुस्सा निकाल रहे हैं। इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। दरअसल जतिन के इन्फॉर्मेशन के कारण अनीता ने रीटा के खिलाफ न्यूज में आर्टिकल छापी थी कि कातिल अभी भी बाहर घूम रहा है। इस टिप का इन्फॉर्मेंट के नाम पर अनीता ने जतिन का नाम दे दिया था, जिस वजह से इंदु जतिन से पूछताछ कर रही होती है। जतिन बोलता है कि वो मेरे पास आई थी, मुझे पता नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगी, मुझसे गलती हो गई, कहीं मैं मुझे सस्पेंड तो नहीं करेगी। जिस पर इंदु बोलती है कि मैं भी कुछ नहीं कर सकती। जतिन रीटा को सॉरी बोलता है। रीटा जतिन को बोलती है कि तुम अनीता को ये इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने साजिद को शूट कर दिया है और वो अभी हॉस्पिटल में है। जतिन रीटा मैम के कहे मुताबिक अनीता को कॉल करके सब कुछ बता देता है। अनीता हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर जतिन भी होता है। तभी रीटा अनीता के घर जाती है जहाँ पर उसे उसी रशियन विवियन औरत का फोटो मिलता है। इस वजह से रीटा 100% श्योर हो जाती है कि ये उसी विवियन की बेटी है। साथ में वो आचार्य हाउस में अनंत के काका का डेड बॉडी भी देखती है। दरअसल अनंत ने उसका भी मर्डर कर दिया है। अनंत ने अपने कमरे में सीसीटीवी लगाया हुआ होता है। इस वजह से उसे पता चल जाता है कि रीटा उसके घर में है। जतिन भी उसके साथ मिला हुआ है, जिस वजह से वो जतिन को बोलती है कि मैं बाथरूम जा रही हूँ। पर बहुत देर हो जाने के कारण जतिन इंदु के साथ बाथरूम में तलाशी लेता है, पर वे देखते हैं कि अनीता ने वहाँ के एक नर्स को जान से मारकर उसका ड्रेस पहनकर भाग गई है। सभी को उसे तलाश करने लगते हैं, पर तभी इंदु को शक होता है कि अनीता इस वैन में है। पर मौके का फायदा उठाकर अनीता इंदु को जान से मार देती है। रीटा को आईजी कॉल करके बताता है कि मेरे ऊपर होम मिनिस्टर का दबाव है, इस वजह से तुम्हें सस्पेंड करना पड़ रहा है। दरअसल डॉक्टर के कन्फेशन की वजह से मीडिया में यही बात चल रही होती है कि रीटा फरेरा ड्रग्स एडिक्ट है, यहाँ तक कि वो सीरियल किलर को भी नहीं पकड़ पा रही है। इंदु के पास विक्रम साथे आता है और बोलता है कि आईजी साहब ने मुझे केस हैंड ओवर करने को कहा है। रीटा विक्रम को केस का फाइल हैंड ओवर कर देती है। तभी जतिन रीटा को बताता है कि इंदु को अनीता ने जान से मार दी है। अनीता युक्ति सदन जाती है और सभी को हॉस्टेज बना लेती है। अनीता वार्डन कोलकाता के फोन से रीटा को कॉल करके बोलती है कि अगर तुम इन सभी बच्चों को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम जल्द से जल्द साजिद को मेरे पास लेकर के आओ। रीटा साजिद को बोलती है कि अनीता यानी अनंत ये सब क्यों कर रही है, जिस पर वो उसे सब कुछ बता देता है। रीटा अनंत के पास साजिद को लेकर के जाती है और उसे सरेंडर करने को बोलती है। साजिद भी अनंत को बोलता है कि ये सब मत कर, सरेंडर कर दे, पर वो उसकी बात नहीं मानती। तभी उनके बीच हाथापाई हो जाती है, जिस वजह से रीटा घायल हो जाती है। अनंत साजिद को बोलती है कि सभी लड़कियां ऐसे ही होती है, किसी को भी अपने बातों में फंसा लेती है। साजिद बोलता है कि ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने मुझे, उसी वक्त साजिद अनंत के हाथों में पकड़े हुए चाकू से खुद को जान से मार लेता है। ये देखकर अनंत रोने लगती है और गुस्से के मारे सभी होस्टेस को जान से मारने के लिए गैस करने लगती है। पर रीटा सभी को वहाँ से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। अनंत गैस सिलेंडर को ब्लास्ट कर देती है, जिस वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है और वो जलने लगती है, पर रीटा उसे बचा लेती है। इसके बाद रीटा अपने पुराने घर जाती है जहाँ पर उसकी मॉम ने आत्महत्या की थी। वो अपनी बचपन की यादों में खो जाती है। थोड़ी देर बाद वो आदित्य को कॉल करके बोलती है कि क्या हम दोबारा से मिल सकते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।